गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में भी हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास में पूछे गए 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको दे देता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस संवैधानिक संशोधन से पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य हैं, को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? तो 1992 का 70th संविधान संशोधन है। इससे पहले पुदुचेरी और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनके सदस्यों को, इनके निर्वाचित सदस्यों को, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्यों को प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें ये शामिल नहीं होते, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 1992 के बाद दिल्ली और पुदुचेरी भी इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, तो 1911 में हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगा, जिसमें कि किंग जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने पार्टिसिपेट किया। वो आए और उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था और इसके गठन से पहले इसे क्या कहा जाता था? उत्तर है 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आविर्भाव में आया था और इससे पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के काल में 1613 में सूरत में पहला स्थायी ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई को अंग्रेजों ने किससे लिया था? उत्तर है पुर्तगालियों से। क्यों लिया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से और उनको ये दहेज के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त कहा मैंने, तो वो मुर्शिद कुली खान था। उसको मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने उसकी नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस युद्ध से भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व की मजबूती शुरू हुई? प्लासी के युद्ध से। नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में हरा दिया था और इसी के साथ जो ब्रिटिश वर्चस्व था इंडिया में वो बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर को स्वर्ग में जन्मे जनरल या हेवन बॉर्न जनरल के रूप में भी जाना जाता है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने 1757 से 1760 और 1765 से 1767 दो बार तक भारत के वो गवर्नर रहे। और विलियम पिट ने, किसने उनको कहा था? विलियम पिट ने उनको स्वर्ग में जन्मे जनरल का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था? तो मीर कासिम ने किया था। इसे 1763 में इन्होंने स्थानांतरित किया था और मीर कासिम को अंग्रेजों ने मीर जाफर के खान पर नवाब बनाया था, जिसे प्लासी का युद्ध, अभी हमने पढ़ा था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको पता है 1757 में सिराजुद्दौला क्यों हारा था? वो एक इस मीर जाफर की गद्दारी के कारण भी हारा था। मीर जाफर ने इस लालच में कि मुझे बंगाल का गवर्नर बनाया जाएगा, इसलिए सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और 1757 की प्लासी युद्ध में वो हार गए थे। उसके बाद मीर जाफर को गवर्नर बनाया गया और फिर मीर कासिम को, और अल्टीमेटली फिर दोबारा से मीर जाफर को ही बना दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई उसमें भी ये शाह आलम और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई, उसमें बैटल इलाहाबाद की संधि उसे कहा जाता है। आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के रणभूमि में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो कौन थे? मेजर हेक्टर मनरो। उसने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सहयोगी सेना को पराजित किया था। बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, ये तीनों की सेनाएं मिलके इन्होंने युद्ध किया था। ये अवध के नवाब थे, ये बंगाल के नवाब, और ये शाह आलम जो है इंडिया के मुगल बादशाह थे। तो इनकी मिली सेना को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर। और इस संधि का सबसे बड़ा जो फायदा ब्रिटिशर्स को मिला था, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, यानी लगान वसूल करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंदीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? बंदीवाश का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऐसे भी क्लियर कट एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में। तो जनवरी 1760 में हुआ था। ये ब्रिटिश सेना के नेता या लीडर जो भी था, या जनरल सर आयरे कूट थे,
और उन्होंने काउंट डी लेली जो कि फ्रांसीसी सेना के हेड थे, उनको हराया था इस युद्ध में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत किया था, इसलिए उनको रियल फाउंडर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं कल सुबह .8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।